और बैठे पहली मुलाकात जिनसे अभी हो रही है मल्ल साहब, संस्कार भारती के विविध क्षेत्रों में कार्यरत आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और संस्कृति न्यास के सहकर्मी मित्रों, जिस विषय पर हम लोग एकत्र हुए हैं, एक अलग दृष्टि, आज के सामाजिक ताने बाने के संदर्भ में वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि चरित्र और उसकी उपादेयता, जैसा कि राजेश जी ने बताया, संकेत किया कि आज की जो सामाजिक चुनौतियां हैं कि वाल्मीकि रचित रामायण और वाल्मीकि का चरित्र, इन उलझनों से हमें निकालने में कहाँ तक मददगार साबित हो सकता है। सोचने का, चिंतन करने का, यहाँ बैठने का औचित्य भी हमें लगता है कि यही होना चाहिए। मैं अभी अखिलेश जी का आलेख पढ़ रहा था, इस बैठे बैठे मैंने पूरा अध्ययन कर भी लिया। उसमें वो सारी बातें आई भी हैं जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रभाव थे और जो परिवर्तन हुए। एक कवि के रूप में, आदि कवि के रूप में वाल्मीकि का उदय एक युगांतकारी घटना है और इस घटना ने हमें वाल्मीकि रामायण जैसे मूल्यवान ग्रंथ दिए। तो जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां और घटनाएं होती हैं, आमतौर पर हर एक के जीवन में ऐसे पल और क्षण आते हैं, लेकिन सभी में रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। संभावनाएं आप में भी कम नहीं है, सब में है, लेकिन वह संवेदनशीलता जो एक क्रॉच पक्षी को जोड़े के मारने से उत्पन्न होती है, वह संवेदनशीलता और तीव्रता जब तक आपके चिंतन में जगह नहीं पाएगी, वो भावनाएं और वे विचार जब तक आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं बनेंगे, तब तक एक कवि हृदय कम से कम ऐसा उल्लसित होकर रुद्र क्रंदन नहीं कर सकता। तो वह पक्षी का क्रंदन सुनकर एक संवेदनशील व्यक्ति, कविता की जो नई धारा बह जाती है, और वह जो कविता की धारा बही वह सतत शाश्वत बहती आ रही है, अनवरत हजार हजार पीढ़ियों को उसमें डूबने का, अपने जीवन को गति देने का, अपने चिंतन को परिष्कृत करने का अवसर उस एक संवेदनशील क्षण के माध्यम से उभरी हुई ऊर्जा ने दे दिया। आज हम बांटकर चलते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं कि वाल्मीकि कौन थे। वाल्मीकि की इससे अधिक जानने और समझने की ज़रूरत ही क्या है, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण जैसे उदात्त ग्रंथ की रचना कर डाली, जो आज भी उतना ही मूल्यवान है, शायद उस दिन उतना न रहा हो। जिस दिन रचना हुई, आज वह जितना मूल्यवान है उस दिन हो सकता है कि न रहा हो, क्योंकि उसके पहले उपनिषद लिखे जा चुके थे, वेद रचित किए हो चुके थे, बहुत सारे और ग्रंथों की रचना हो गई थी, लेकिन इन समस्त ग्रंथों के ऊपर एक ग्रंथ इतना प्रभावी, इतना महत्वपूर्ण, इतना शाश्वत हो गया कि सभी उसके नीचे रह गए। वो खास बात क्या थी कि मानवीय पीड़ा, मानवीय संवेदनाएं, मानवीय चरित्र का वह उदात्तीकरण, चरित्र का वह उदात्तीकरण जो रामचरित मानस ने
अपनी परिस्थितियों के मुताबिक 1500 क्या करीब करीब 4500 बरस बाद दिया। बुनियाद तो वही है। मेरा मानना है कि हर महापुरुष, हर लेखक, हर कवि जो ऐसे शाश्वत ग्रंथों की रचना करता है अपनी समकालीन परिस्थितियों की उपज होता है। जिन परिस्थितियों में वो हो रहा होता है, हम इस आलेख में देख रहे हैं कि वे अंत्यज थे, तथाकथित निचली जातियों और सफाई कर्मी और इस तरह की उपेक्षित जातियों में पैदा होने वाले व्यक्ति के घर सीता रहें, लौक उसका प्रथम अध्ययन, अध्यापन और पाठशाला के रूप में हुआ। तो वो व्यक्ति जाति से कुछ भी है, उसमें पात्रता है। तो पूजा पात्रता की होती है और होनी चाहिए, न कि जाति की। और हमारे समाज ने जो कुछ भी सीखा, समझा और देखा है, अपने आर्ष ग्रंथों के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों का उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप में पात्रता होनी चाहिए। आपके कुल गोत्र से आपकी पहचान न हो, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो बौद्धिक और चिंतनशीलता है, आपकी जो संवेदनशीलता है, दुनिया के बारे में जो आपकी चिंतन दृष्टि और समझ है, उस आधार पर आपका मूल्यांकन होना चाहिए, न कि आपके पास धन क्या है और आपकी जाति क्या है। इस आधार पर आपका मूल्यांकन होना चाहिए। ये स्खलन हमारे आने वाले वर्षों में हुए हैं। इस स्खलन से हमें बचना होगा। व्यक्ति के मूल्यांकन और उसकी पात्रता को ध्यान में रखकर ही हम उस पर कोई भी दायित्व दे सकते हैं और देना चाहिए। ये निर्देश है हमारे शास्त्रों का, आर्ष ग्रंथों का, आज का नहीं। वो वाल्मीकि रामायण से हम शुरू करके जिस किसी ग्रंथ को उठाएंगे, सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं बातों की है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण में राम के जन्म के जो ग्रह और नक्षत्रों की दशा का उल्लेख है, आज के नासा के वैज्ञानिकों ने भारत के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिलकर उसकी गणना निकाली है। तो वह 10 जनवरी ईसा पूर्व 5114 वर्ष पीछे जाता है। ईसा पूर्व 10 जनवरी का वो डेट निकलता है और 5114 वर्ष पूर्व ग्रह नक्षत्रों का वह योग निकल कर आता है, जिस ग्रह और नक्षत्र की चर्चा वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में किया। सिर्फ इस एक जन्म की घटना नहीं, उनके वनवास से वापसी का ग्रह नक्षत्र भी उन्होंने बताया। रावण के मृत्यु का भी उन्होंने नक्षत्र और ग्रह का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। तो सिर्फ ग्रह और नक्षत्रों की उस स्थिति के आकलन जब हम आप अपने आज के वैज्ञानिक शोध के आधार पर करते हैं, तो बिल्कुल वो स्थिति में और उस दिन को हम पहुंच जाते हैं। ईसा पूर्व 5089 वर्ष पहले वनवास का दिन निकलता है। उस ग्रह नक्षत्र के योग का आकलन किया गया है। सरोज मेहता हैं, डॉक्टर सरोज मेहता, जिन्होंने ये काम किया है। हम अब सोच सकते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की जो गणना और जो क्षमता और जो योग्यता हमारे पुरखों ने 5000 बरस नहीं, आज से 7000 बरस पहले हासिल किया था, जिसकी पुष्टि आज का विज्ञान कर रहा है, तो हमारे ज्ञान और विज्ञान को चुनौती दुनिया में कोई दे सकता है क्या? दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं और संस्कृतियां एक साथ विकसित हो रही थीं, लेकिन सबकी जड़ें, सबकी उत्पत्ति इसके बाद की ठहरती है। सेमेटिक सबसे पुराना माना जाता है
वो भी ईसा से 3000 बरस पहले, जिसको आज हम यहूदी और इज़राइल के नाम से देख रहे हैं, वो सेमेटिक धर्म ईसा से 4000 बरस पहले का है। लेकिन हम तो गणना 7000 बरस पहले कर रहे हैं। राम के जन्म की वो एस्ट्रोलॉजी हमारे पास मौजूद थी, ग्रह नक्षत्रों का ये ज्ञान हमारे पास उस दिन भी था। लेकिन बाद के दिनों में जब हम पर हमले हुए, जब पर हम पर तरह तरह की यातनाएं आईं, कई तरह की विपदाएं आईं, और उन विपदाओं में भी हम उन ग्रंथों को सिर माथे पर छिपाकर रख कर बचाए रखे। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। 1000 वर्षों की गुलामी के बाद भी अगर आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, तो इस जिंदा होने का श्रेय आधा से अधिक तो हम अपने ग्रंथों को देते हैं, और वाल्मीकि और मानस को देते हैं, गीता को देते हैं, कि हम कुछ नहीं बचा के रखे। हम अपने उन मूल्यों और शाश्वत चिंतन दृष्टि को बचा कर रखे, और उसी के आधार पर हम जिंदा भी बचे। पीढ़ियाँ तो आई गई, हमारे आप जैसे हजारों पीढ़ियाँ आती रहीं, जाती रहीं, और गुलामी के हमले चलते रहे, तलवारें चलती रहीं, आग लगते रहे, मंदिरें टूटते रहे, ढहते रहे। इन हजार वर्षों की गुलामी को झेलते हुए अगर आज की पीढ़ी जिंदा है और अपने मूल स्वरूप में जिंदा है, तो उसका श्रेय इस आदि कवि को जाता है, जिन्होंने एक आधार ग्रंथ दे दिया। और इस आधार ग्रंथ ने समस्त भारतीय चिंतन दृष्टि, और हम कहेंगे कि सिर्फ भारत नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें हम अफ़गानिस्तान से ईरान तक को समेट कर चलते हैं, इंडोनेशिया और जावा और सुमात्रा तक की संस्कृति को देखते हैं, तो इस एक ग्रंथ ने, इस एक व्यक्ति ने ऐसे चरित्र का अंकन हमारे सामने प्रस्तुत किया। और अगर आज हम कहते हैं बड़े गर्व से कि इंडोनेशिया में रामलीला होती है, इस ग्रंथ को कौन ले गया वहाँ? जावा में अगर ये मंदिर बने हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकरबोट में है, हमने नहीं बनाया, मतलब आज की पीढ़ी ने नहीं बनाया। कौन थे वे लोग जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाने का श्रेय विश्व भारत से बाहर जाता है, अंकरबोट को? आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारे पुरखों ने इस धाती को किस तरह से बचा रखा। क्या ये हमारा आपका सबका दायित्व नहीं है कि हम इसके जो मूल आत्मा है, उस आत्मा को उसी रूप में स्वीकारें? तरह तरह के आक्षेप, तरह तरह के प्रहार जो आज हम करते हैं, हम माना कि एक बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि समकालीन परिस्थितियों में ही कोई भी जीवन मूल्य प्रासंगिक होता है। एक नया मूल्य इसी आधार पर रामचरितमानस ने हमको दिया। 6500 साल बाद रामचरितमानस की रचना करके तुलसीदास ने दिया। आधार क्या था? वाल्मीकि का रामायण। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो परिवर्तित हो चुकी थी इन 650 वर्षों में, उसमें वो सारे मूल्यवान परिवर्तन करके उस समय की ज़रूरत के हिसाब से राम को एक नया चरित्र के रूप में गढ़ दिया, एक नया फ़ोटो बना दिया। आप ऐसा सोच लें, वाल्मीकि ने जो फ़ोटो खींचा अपने आख्यान में, उस फ़ोटो से थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा भिन्न, उस समय की ज़रूरत के हिसाब से राम और उनके समस्त चरित्र का आकलन करके हमारे सामने रख दिया, जो उस समय की ज़रूरत थी। ये तब की ज़रूरत थी, तुलसीदास ने लिखा, वो उस समय की ज़रूरत थी। आगे भी करीब करीब 30 भाषाओं में राम कथा अलग अलग भाषाओं में दुनिया के लिखे गए हैं। सब में थोड़े बहुत मूलभूत परिवर्तन हैं। तो ये परिवर्तन मूल्यों के नहीं हैं, उन तत्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव है। लेकिन उदात्त मूल्य जो आरोपित किए वाल्मीकि ने, उन मूल्यों का क्षरण नहीं है, उन मूल्यों में परिवर्तन नहीं है। इसीलिए तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक है और राजनीतिक रूप से खंड खंड विभाजित है।
इतने अंतर्विभाजन हैं राजनीतिक स्तर पर, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर भारत को अगर एक रखने की ताकत किसी में है तो राम की कथा, कृष्ण की कथा में है। भाषा कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, प्रांत कोई भी हो, लेकिन प्रवाह कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही है। यह सांस्कृतिक प्रवाह ही भारत को एक रखे हुए है। अन्यथा राजनीतिक कारणों से भारत हजार टुकड़ों में होता। आज़ादी के समय भी जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास 517 के आसपास देसी रियासतें थीं। सब कहते थे कि हम अलग, हमारी सत्ता स्वयं की। लेकिन वही ताकत तो थी हमारी जिसने सबको नष्ट किया और सांस्कृतिक रूप से हमें एक इकाई के रूप में दिया। तो हमारा ये मानना है कि एक राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है, न कि राजनीतिक इकाई है। राजनीतिक इकाइयाँ अलग अलग कारणों से टूटती, बनती और बिगड़ती हैं राजनेताओं के दुष्प्रभाव और उनकी कृतियों के प्रभाव के कारण। लेकिन देश हिमालय से समुद्र के बीच का ये भूभाग जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, सब में, चाहे वो इसमें कोई भी देश आता हो, बर्मा से ईरान तक, सबके जीवन मूल्य ऐसे ही आर्ष ग्रंथ पूर्ण करते हैं। और इन आर्ष ग्रंथों का प्रभाव, भाषा कोई भी हो लेकिन उसका प्रभाव व्यापक है, गहरा है, अंतर्मन में है, अंतश्चेतना में है भारतीय जनमानस के। इससे कोई मुक्त नहीं कर सकता और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आने वाली पीढ़ियाँ भी इस चीज़ को, हाँ, बहुत ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे इस सांस्कृतिक मूल्य और धरोहर को विनष्ट करने की कोशिश करती रही हैं। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि 1000 वर्ष तक गुलाम रहने वाले पीढ़ी या जनता या लोग या देश कैसे आज भी जिंदा है। आश्चर्य है, पूरी दुनिया आश्चर्य में है। यहूदियों का क्या हुआ? हमारे साथ नहीं, हमारे 200 साल बाद 2000 साल बाद पैदा हुए। बौद्ध भी अपना मूल्य संरक्षित नहीं कर सके, हमारे ही भीतर से निकले हुए, हमारे ही गर्भ से पैदा हुए जैन, बौद्ध, सिख। लेकिन एक सामान्य विशेषता हम कहें कि ये 3 धर्मों में इसलिए है कि वे सब सनातन के गर्भ से पैदा हुए हैं। कोई मौलिक अंतर विरोध नहीं है। जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इनसे, उनसे और उनसे डिफरेंट तो है, उसी प्रकार का डिफरेंट है। कोई मौलिक अंतर इन तीनों धर्मों में नहीं है। लेकिन वहीं जब हम ईसाईयत की बात सोचते हैं, जब हम इस्लाम की बात सोचते हैं, तो ये मौलिक अंतर हमें साफ साफ दिखाई देता है कि हम जो पूरब चलने की कोशिश करते हैं तो वो पश्चिम की सोचते हैं। कभी भी सामंजस्य नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि हम जहाँ होंगे वहाँ कोई और नहीं होगा। हम कहते हैं कि हम किसी के साथ भी जी लेंगे, रह लेंगे, लेकिन उन्हें ये चीज़ सहन नहीं है। पूरे अफ्रीका को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, मलेशिया, इंडोनेशिया को कन्वर्ट कर लिया, पूरे अरब कंट्रीज़ को कन्वर्ट कर लिया। ऐसा करने में उनको 250-300 साल लगे। लेकिन 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी भारत कन्वर्ट नहीं हुआ। 250 साल अंग्रेज रहे और उन्होंने हम पर हुकूमत की, हमें तोड़ने, लड़ने, भिड़ाने के तमाम यत्न किए, तब भी हम डूबके रहे और अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करते रहे, डूबके रहे। हमें नहीं चाहिए सत्ता, हमें नहीं चाहिए राजपाट, हमें नहीं चाहिए धन, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम जी लेंगे राम भजन करके, हम जी लेंगे कृष्ण भजन करके। और ऐसे ही जीते जीते हम 1000 बरस गुलामी काटें। अंधकार का युग खत्म हुआ और हम प्रतीक्षा करते रहे कि सूर्योदय होगा और फिर हम बाहर आएंगे। ऐसा हुआ, बहुत देर से हुआ। मोदी जी कहते हैं 1000 बरस की गुलामी। वो 1000 बरस की गुलामी अपने पुरखों से पूछें, सोच कर देखें कि कितनी यातनाएं, कितने कष्ट और कितने
उलटफेर के बाद भी वो जिंदा बचे। हाँ, विकृतियाँ आना स्वाभाविक है, समाज में विकृतियाँ आए। इन विकृतियों के लिए हम, आप या कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं है, परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। या शासकीय रूप से हमको विखंडित करने और कमज़ोर करने की कोशिशें अंग्रेज़ों के स्तर पर बहुत बार की गई। ये जातीय व्यवस्थाएं जो आज देख रही हैं, समाज में सिर चढ़कर बोल रही हैं, आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि जातीयता का जो उन्माद पैदा करने की कोशिश राजनीति कर रही है, तो अंदर से समाज में टूटन नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से एक विद्वेषपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास पहले भी हुआ, अब भी हो रहा है। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले, हमारे समाज में कोई हायरार्की नहीं होती थी, यह सोचना गलत है। हर आदमी को अपने जीवन यापन के तौर तरीक़ों से उसको पद और महत्व अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से दिया जाता था। ये धर्मपाल की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो बहुत साफ साफ इंडिकेट है कि आज अंग्रेज़ों के पहले भारत जो था, वो चूँकि हमारी व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, शहर नहीं थे और व्यापार नहीं था, सबको जीना था और कृषि पर जीना था, कृषि ही उसकी आधार और बुनियाद थी। तो कृषि को जीवंत बनाए रखने के लिए और उसके जितने सारे कंपोनेंट है, उस सब कंपोनेंट को तैयार करने के लिए अलग अलग जिम्मेवारियों देना, कोई ऊपर और नीचे का महत्व नहीं है, बल्कि एक सम्यक समायोजन है समाज का जो हुआ था। इसको डिफाइन कर दिया अंग्रेज़ों ने 1881 में कि नहीं, ये ऊपर हैं, ये नीचे हैं, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, इस तरह हजारों बना दी। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे भीतर जो कुंठा पैदा हुई और उसको हमने हथियार के रूप में, हमारे राजनेताओं ने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। आज़ादी के बाद जातीय उतार चढ़ाव जो सामने आया, उसको हमारे राजनेताओं ने इस्तेमाल किया, उसको बढ़ावा देकर, उसको प्रोवोकेट करके। यहाँ से क्षरण शुरू हुआ कि मूल्यों की राजनीति खत्म हो गई और मूल्यांकन का आधार नहीं रहा, संख्या आधार बन गई। व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र और आचरण और उसके अंतर्निहित उद्देश्य को हम नहीं देखने लगे। हम देखने लगे कि हमारे बीच से कोई कूड़ा करकट भी आएगा तो हम सिर पे रख लेंगे। तो इस तरह की विकृतियां समाज में आई, जो परिस्थितियों की उपज थी। इसी में हमारे जितने महापुरुष इसमें टंगे हुए लोग दिख रहे हैं, सबको हमने अलग अलग जातियों में बांटना शुरू कर दिया। हमारे राजनेताओं ने बांटा, हमने तो सबको सम्मान दिया उचित, लेकिन राजनेताओं ने कहा कि वो फलाने हैं। अशोक कौन है जी? तो अशोक मगध के जो सम्राट थे, वो वे एक जाति विशेष के हैं। अरे पूरी दुनिया ने, आपने पूरे देश ने सिर पर बैठाया अशोक को, आप कहते हो कि हमारी जाति के हैं, और देश और समाज कहता है कि आप पूरे देश को अगर सबसे मजबूत शासक मिला तो वो अशोक के रूप में मिला। तो ऐसी नीच और गंदी और घटिया सोच हमारे भीतर। राजेंद्र प्रसाद को लाला जी लोग कह देते हैं, अरे हमारे थे। अरे पूरा देश उनको स्वीकारता है, सिर माथे बैठाता है, आप कहते हो कि वो हमारे थे। पूरा देश पूछता है। तो आप में वो उदात्त मूल्य होने चाहिए जिससे आप पूजा के पात्र बन सकें, और वह कोई भी पूजा जा सकता है। ऐसा है हमारा समाज। लेकिन जब हम उन चीज़ों से रहित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं अपने आचरण और व्यवहारों में, तब हम उन दुर्बल चीज़ों को खोजने लगते हैं, उकसाने लगते हैं। और ऐसी ही प्रवृत्तियां भारतीय समाज में राजनेताओं ने पैदा की है। आने वाले दिनों में हमें लगता है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर भारत की जनता सोचने लगी है, और वाल्मीकि जैसे लोग कभी अपने महत्व को ये
उनका काम नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। वाल्मीकि नहीं रहे, आज से 7000 बरस पहले गुजर गए, लेकिन वाल्मीकि को हमारी सांसों में ज़िंदा रखना ये हमारी ज़रूरत है, आज के समाज की ज़रूरत है। तो इसलिए हम लंबा ना चाहकर इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम उन्हें स्मरण करते हैं, नमन करते हैं कि जो आर्ष ग्रंथ दुनिया में मशहूर हैं उसमें रामायण है, और उस रामायण के रचनाकार की जन्मतिथि पर हम सब एकत्र हुए हैं। इतने लंबे दिनों तक शाश्वत रहने वाला दुनिया का कोई भी ग्रंथ नहीं है जो आज भी उसी भाव से पूजा जाए। वेद भी है, लेकिन वेद पूजा नहीं जाता। वाल्मीकि ने जिस चरित्र को गढ़ दिया, उस चरित्र को हम पूजते हैं, हम उस पुस्तक को नहीं पूजते, उन मूल्यों को पूजते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में भी आज की समकालीन ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव होंगे, परिवर्तन होंगे, लेकिन जो मूल तत्व है अपने जीवन दर्शन का, जो मूल तत्व है अपने विचार का, अपनी सोच का, उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और किसे कितना महत्व दिया जाना चाहिए, यह हमारी सोच और हमारी भविष्य तय करने वाला समय है कि हम तय करें अपना भविष्य, अपनी अगली पीढ़ियों की सुरक्षा कहाँ है, कैसे है। नहीं तो राम को काल्पनिक ठहराने वाले लोग आज भी समाज में मौजूद हैं, राम की खिल्लियाँ उड़ाने वाले। हम नहीं जानते कि राम थे नहीं थे, छोड़िए। वाल्मीकि ने जो लिख दिया हम उसको सही मान कर सिर पर बैठाकर आज भी पूजते हैं, आगे भी पूजेंगे और उन मूल्यों को ढोएंगे अपने सिर पर। इन्हीं भावनाओं विचारों के साथ मैं पुनः नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि रामायण अपना मूल्य उत्तरोत्तर समृद्ध करेगा हमारे आपके माध्यम से, नई पीढ़ियों के माध्यम से। जैसे आज इसका पुनर्संस्करण, रामायण का पुनर्संस्करण हमने देखा रामानंद सागर के रूप में, एक नया संस्करण था, नया एडिशन था। आज की पीढ़ी के लिए वह कितना मूल्यवान था, हम पढ़ नहीं पाते, पढ़ा नहीं पाते, लेकिन हमने सामने होते हुए समस्त घटनाओं को देखा तो एक नया संस्करण था। वो भी रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से कम महत्वपूर्ण संस्करण नहीं था नई पीढ़ी के रामायण से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो ऐसे ऐसे उपक्रम चलते रहेंगे और ये मूल्य, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, सनातन मूल्य शाश्वत रहेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ धन्यवाद।